नमस्कार, हिमाचल का प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। चरस शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? नशा, भांग, तस्करी और जेल। और जो लोग चरस को बेहतर तरीके से जानते हैं उनके दिमाग में एक और नाम आता है, मलाणा। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू का एक छोटा सा गांव मलाणा, जहां की चरस की मांग ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी की जाती है। हिमाचल की चरस पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। हर साल नशे के बाद जो है वो पर्यटकों के गुम होने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। रेव पार्टी में नशे का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। इसी चक्कर में कई विदेशी जेल में भी बंद हैं। चरस की तस्करी करने के जुर्म में आपको बताएं कि वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि भांग से दवाइयां, कपड़े, रस्सी, चप्पल जैसी कई चीजें बनाई जा सकती हैं और इसी आधार पर इसे लीगल करने की मांग लगातार लंबे वक्त से उठ रही है। और कनाडा, नीदरलैंड, हॉलैंड, साउथ अफ्रीका जैसी देशों के जो हैं वो उदाहरण दिए जा रहे हैं जहां शर्तों के साथ चरस लीगल है। वहीं हिमाचल की सुक्खू सरकार भी हिमाचल में चरस और अफीम की खेती को लीगल कर राजस्व बढ़ाने पर विचार कर रही है और आज की चर्चा का मुद्दा भी यही है। और आज के इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार अनिल कांत जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं सर आप? अनिल सर, आज का जो मुद्दा है वो चरस से जुड़ा हुआ है। चरस जैसे ही हम ये नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में जो है वो नशा दौड़ता है, इलीगल शब्द जो है वो दौड़ता है कि प्रतिबंधित तत्व है ये। और वहीं इसको जो है वो लीगल करने की लगातार हिमाचल मांग कर रहा है। और इसको लेकर अगर मैं जानना चाहूं तो लीगल करना और ना करना, इसके फायदे और नुकसान, यही पहले मैं आपसे जान लेता हूं कि अभी की स्थिति क्या है इसके लीगलाइजेशन को लेकर। गौतम, बिल्कुल यह जो मामला है यह बहुत ही जो सेंसिटिव मामला है, संवेदनशील मामला है और इस पर आज का जो है काफी चर्चा में आया हुआ है। जबकि ये पिछली सरकार में भी इसके ऊपर काफी काम किया गया था। जो नशा, जो चरस, खासकर जो भांग से चरस बनती है, भांग से चरस बनने को जो है इस वक्त जो है हिमाचल प्रदेश में एक मांग उठी है कि इसे जो है लीगल कर दिया जाए। लेकिन जो है इसे लीगल करना इतना आसान नहीं है। इसे अभी ये एनडीपीएस एक्ट के तहत जो है यह एक अपराध है और ये एक ऐसा अपराध है कि जिस अपराध के तहत जो है सजा भी बहुत लंबी होती है, जमानत भी मिलना मुश्किल होता है और इसका केस जो है बहुत लंबा चलता है। और इसमें एनडीपीएस एक्ट में जो है सरकारें भी जो है काफी तरह से जो है सख्त रही हैं। लेकिन अब पिछले कुछ लगभग 10-15 सालों से जो है, खासकर कुल्लू जिला से जो है, यहाँ से जो है राजनीतिक तौर पे कहें या किसी और तरह से कहें, तो अब जो है इसमें जो है इसे लीगल करने की मांग उठ चुकी है। इस वक्त जो है पिछली विधानसभा में भी, जयराम सरकार की विधानसभा में भी एक दो बार इसमें मांग उठी है कि इसे लीगल किया जाए। इसका लीगल करने का मुख्य कारण यह है कि कुछ देशों में जो है, जो इसे जो है शर्तों के अनुसार जो है लीगल कर दिया गया है। जैसे कनाडा में कर दिया गया है, हॉलैंड में कर दिया गया है, नीदरलैंड में कर दिया गया है, कोलंबिया में कर दिया गया है, साउथ अफ्रीका में कर दिया गया है। लेकिन किसी जगह पे शर्त है कि कोई 30 ग्राम से ज्यादा कैरी नहीं कर सकता। किसी जगह शर्त है कि कोई 20 भांग के 20 पौधे लगा सकता है। अलग अलग देशों की अलग अलग शर्त है। तो इसी तरह से जब जिस तरह से यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मनाली, चंबा, शिमला, किन्नौर, 3-4 जिले, सिरमौर, ये 3-4 जिले ऐसे हैं कि जहां पे बहुत ज्यादा इसकी खेती हो रही है। कई जगह प्राकृतिक तौर पे हो रही है, कई जगह ऐसे उगाया जा रहा है। और जो खासकर जो कुल्लू मनाली की जो चरस है, जो कि विदेशों में और हमारे अंतर्राज्य अन्य राज्यों में जो है मलाना क्रीम के नाम से बिकती है, उसकी बहुत ज्यादा मांग है। आपने देखा होगा बहुत से जो पर्यटक जो हैं इसी वजह से जो कुल्लू मनाली जो आकर्षित हो रहे हैं, खासकर हमारे युवा। नशा इस वक्त जो है ऐसा नहीं है कि चरस का ही नशा यहाँ चल रहा है। नशे यहाँ पे दो तरह के हो रहे हैं। एक हो रहा है हमारा चरस और भांग का नशा, गांजा का नशा। दूसरा हो रहा है सिंथेटिक नशा। सिंथेटिक नशा जो है हमारा बाहरी राज्यों से जो है, पाकिस्तान से पंजाब, पंजाब से दिल्ली, हरियाणा होते हुए जो हिमाचल आ रहा है। और जो वो सिंथेटिक नशा है उसमें स्मैक है, हीरोइन है, चिट्टा है या अन्य कोई भी और नशा हो सकता है सिंथेटिक। लेकिन भांग से पैदा हो रहा है। भांग के पेड़ जो लगते हैं, जो हरे पेड़ होते हैं और जंगलों में पैदा होते हैं, काफी ऊंचाई पे पैदा होते हैं। लगभग 6000 फुट की ऊंचाई से जो है अधिक ऊंचाई पे ये पैदा होते हैं। जितनी ज्यादा ऊंचाई पे पैदा होंगे उतनी अच्छी किस्म की भांग मानी जाती है। तो ये जो भांग का नशा है या चरस का नशा है वो हिमाचल प्रदेश में पैदा होता है और वो यहाँ से बाहर जाता है। मतलब सिंथेटिक नशा बाहरी राज्यों से हिमाचल आ रहा है और जो यहाँ का नशा है वह यहाँ से बाहर जा रहा है। ये दोनों ही मामले बड़े गंभीर है। लेकिन जो है इस वक्त जो है इसकी जो है पूरे देश भर में, विदेश में कुल्लू की चरस की जो है काफी मांग बढ़ चुकी है। और ऐसा नहीं है रोजाना केस पकड़े जा रहे हैं। पिछले कल भी कुल्लू में जो है 2 केस हैं। 7 किलो से ज्यादा चरस जो है कुल्लू पुलिस ने पकड़ी है। तो क्विंटलों के हिसाब से चरस पकड़ी जाती है पूरे साल में कई बार।
चरस है, हीरोइन है, स्मैक गांजा, जबकि सजा सब में बराबर है। इसे लीगल करने की अगर हम बात करें तो हमारे कुछ लोगों का कहना है, इसमें मैं सभी का 100% लोगों का नहीं कह सकता, हमारे कुछ लोगों का कहना है कि इसका नशा जब बाकी राज्यों में, बाकी हालांकि उत्तराखंड में भी इसका जो है चरस को जो है भांग की खेती को जो है कुछ इलाकों में जो है लीगलाइज किया हुआ है। हम्म। तो अब हिमाचल में इसलिए मांग उठ रही है कि जब अन्य राज्यों में जो इसे लीगलाइज कर दिया गया है और विदेशों में लीगलाइज कर दिया गया है और विदेशी लोगों में इसकी डिमांड काफी है, तो क्यों ना सरकार इसे लीगल करके, इसे कुछ शर्तों पर लीगल करके इससे राजस्व कमाए। हम्म। तो इसकी भी एक बहुत बड़ा खाका तैयार कर लिया गया है। पिछली सरकार में इसके ऊपर काफी बड़ा कार्य किया गया है। जो खाका, गौतम जी आप हैरान होंगे, जो उसमें खाका तैयार किया गया है, जो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि उसमें जो है हिमाचल सरकार को सालाना 18,000 से लेकर 20,000 करोड़ तक की आय हो सकती है अगर इसे लीगलाइज किया जाए। लेकिन इसे लीगलाइज अभी के करना अगर एक बहुत मैं बड़ा अनिल चैलेंज जी है। आंकड़े की बात उसमें करूं तो लगभग इलीगल तरीके से कितने का जो है वो कारोबार हो रहा होगा, क्योंकि कई ऐसे आर्टिकल जो मैंने पढ़े 1,000 करोड़ तक का जो है वो एक आंकड़ा देते हैं कि इलीगल तरीके से इसका कारोबार हिमाचल में हो रहा है। बिल्कुल गौतम जी, अगर हम कहें तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये लीगल नहीं हुआ है तो ये कारोबार नहीं हो रहा है। इस वक्त हम्म। बहुत जोरों पे कारोबार हो रहा है और इसकी मांग बहुत ज्यादा है। रोजाना पुलिस एनडीपीएस एक्ट के केस पकड़ती है। और अगर हम इसके इलीगल तौर पे, यह बिल्कुल आपने सही फिगर दी है, यह 800 से 1200 हजार करोड़ के बीच में जो है इलीगल कारोबार हो रहा है और हम्म। इसमें जो है बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो हिमाचल पुलिस ने, कुल्लू पुलिस ने बहुत सारे मामलों में जो है लोगों की संपत्तियां भी जब्त की हैं। जिनको हम्म। एनडीपीएस एक्ट में पकड़ा है, हम्म। उनकी कोठियां, उनकी गाड़ियां, उनके बड़े बड़े मकान, उनके बड़े बड़े ऑर्चर्ड, हम्म। उन्हें जो सीज किया हुआ है, उन्हें जो है एनडीपीएस एक्ट के तहत सीज करके उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। हम्म। लेकिन दूसरी तरफ अब सरकार ये सोच रही है कि क्यों ना इसे जो है शर्तों के हिसाब से, क्योंकि देखिए नशा, कोई शक, इसमें कोई शक नहीं है कि जो चरस का नशा है, अगर उसे, जो यहाँ के लोग मानते हैं, कम इस्तेमाल किया जाए, दवाई के तौर पे इस्तेमाल किया जाए, तो वह लोगों को फायदा देता है। लेकिन हम्म। अगर इसकी मात्रा नशे के लिए ज्यादा इस्तेमाल की जाए तो ये नशा है। तो गांव में भी हमने देखा है कि जो लोग जो है अपने, जैसे गांव में जैसे हजारों सैकड़ों साल से ये पैदा हो रही है, तो इसे दवाई के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। हम्म। किसी बच्चे के पेट में दर्द हो जाए, किसी के युवा के कोई बीमार हो जाए, तो उसे हल्की सी जो है दवाई की गोली की तरह जो है गर्म पानी या दूध चाय से इसे पिला दिया जाता है, खिला दिया जाता है। तो उससे माना जाता है कि उसे आराम मिल जाता है। तो कुल मिलाकर में ये कह सकते हैं कि अब जो है हमारी संसद में, हमारी जो है विधानसभा में जो है इसकी मांग उठने लगी है और इसे लीगलाइज करने के लिए कई सारे रास्ते निकाले जा रहे हैं। जी हम्म। गौतम जी। तो सर, अगर जैसे कि हमने तस्करी की बात की, एक बहुत ही बड़ा मुद्दा तस्करी है जो इलीगल तरीके से इनकी होती रही है। अगर इसको लीगलाइज किया जाता है तो क्या इस इलीगल तस्करी पर लगाम लगेगी? गौतम जी, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अगर इसे लीगल कर दिया जाता है तो हम ये नहीं कह सकते कि इसके ऊपर लगाम लगेगी। उसके बाद हम्म। सरकार को जो है अलर्ट रहना पड़ेगा। आज अब शराब की बात कर लीजिए, शराब जो है लीगल है, लेकिन फिर भी जो है शराब शराब की तस्करी अन्य राज्यों से हमारे राज्य में होती है। हमारे राज्य से बॉर्डर एरिया में जिस राज्य में शराब सस्ती होती है, उस राज्य से शराब जो है महंगे राज्य में, जहां महंगी बिकती है, वहां भी तस्करी होती है। हम्म। तो वही अगर हम इसे लीगलाइज करके देंगे तो सरकार का को रेवेन्यू, राजस्व तो आएगा आएगा। हम्म। लेकिन जो है सरकार को इसके प्रति जो है एक ऐसा खाका तैयार करना पड़ेगा कि इसे हर एक एरिया में लीगलाइज ना किया जाए, इसे शर्तों में किया जाए जैसा बाकी राज्यों में किया गया है, और इसके ऊपर सख्ती की जाए। हम्म। यदि आज भी वैसे सख्ती बहुत ज्यादा है, आज भी यदि कोई चरस की तस्करी करता हुआ पकड़ा जाता है तो उससे जो है 7 साल से लेकर इससे ज्यादा भी सजा हो सकती है। हम्म। हाँ, इसमें लेकिन इतना जरूर है कि इसमें एक होना बहुत जरूरी है कि 1 किलो से कम चरस यदि कोई लेकर जा रहा है, उसे पकड़ा जाता है, तो उसकी जमानत होना बहुत आसान हो जाता है। हम्म। 1 किलो से ज्यादा अगर उसके पास क्वांटिटी है तो उसकी जमानत होना बहुत मुश्किल होता है। तो हम्म। हमने बहुत से तस्कर ऐसे देखे हैं, कुल्लू पुलिस, हिमाचल में जो बिलासपुर पुलिस, मंडी पुलिस, ऐसे बहुत सारे तस्करों को पकड़ती है जिनके पास 900 ग्राम चरस होती है, वो कैरी कर रहे होते हैं। तो हम्म। इसलिए लेके जाते हैं कि वो उसके अंदर अंदर रहे, ताकि उन्हें अगर पकड़े भी जाते हैं तो उन्हें जमानत मिल जाए। तो हम्म। ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक बार नहीं, 4 4 5 5 10 10 बार जो है इन केसों में पकड़े गए हैं। कई बार रिपीट हुए हैं, वो अभी जमानत लेके चले गए और 15 दिन में फिर पकड़े गए। तो हम्म। ऐसे चरस के लोग भी हैं। ऐसे ही जो है काफी नाइजीरियन जो है कुल्लू पुलिस ने पकड़े हैं। अभी गत 2 3 सालों के अंदर अंदर जो है रिकॉर्ड उठे हैं। कुल्लू पुलिस जो है दिल्ली से नाइजीरियन को पकड़ के लाई है और 35 किलो 40 किलो अरबों की चरस, अरबों की जो स्मैक और गांजा सिंथेटिक नशा, वो पकड़ के उन्हें सीज किया हुआ है। हम्म। एक केस तो ऐसा था कि जो नाइजीरियन था वो यहां से किसी केस में जमानत लेकर दोबारा चला गया और हम्म। कुल्लू पुलिस एक बार फिर पकड़ के ले आई। तो वो हम्म। अब काफी सालों के लिए उसे सजा हो गई है, वो आरोपी साबित हो गए हैं और वो अंदर चला गया है। लेकिन कुल मिलाकर में कह सकते हैं कि लीगल करना, चरस के नशे को लीगल करना एक आसान काम नहीं है, बहुत बड़ी हम्म। चुनौती होगा। और किन किन मापदंडों पे इसे किया जाएगा, क्योंकि लीगल तौर पे देखा जाए तो यह फिलहाल जो है ये अपराध है।
एनडीपीएस एक्ट का एक ऐसा अपराध है जिसमें जो है बहुत बड़ी बड़ी सजाएं हैं और जिसमें जमानत लेना बहुत मुश्किल है। जी गौतम। क्योंकि अगर हम किसी एक ऐसे पदार्थ को लीगल करने की बात करते हैं जो एक लंबे वक्त से इलीगल कैटेगरी में आता है, तो ये एक बहुत बड़ा कदम कहा जाता है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी कहा जाता है। क्योंकि एक तरफ सरकार की सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि जो नौजवान है, जो गलत रास्तों पे जा रहा है, जो नशों की ओर जा रहा है, उसको सही रास्ते पे लाया जाए। वहीं उन नशों में से एक नशा जो लोगों की सोच में एक बहुत कहा जाए कि नशे की कैटेगरी में आता है, उसको लीगल करना और फिर नौजवानों को उसके गलत इस्तेमाल से रोकना, जैसे वो अभी रोक रही है, कितनी बड़ी चुनौती है ये। तो इसी के लिए जो है खाका तैयार किया जा रहा है कि अगर इसे लीगल किया भी जाता है तो इसे परोसा कैसे जाएगा, इसे बेचा कैसे जाएगा, हम्म। इसे एक्साइज टैक्सेशन एक्ट के तहत लिया जाएगा, इसे कौन से एक्ट के तहत लिया जाएगा और किस तरह से इसके ऊपर काम किया जाएगा। फिलहाल जो कुछ विदेशों में जो है कुछ कंट्री ऐसी हैं जहां पे जो है नशा जो है एक उनके जैसे हमारे यहाँ पे आहते होते हैं, शराब के आहते होते हैं या हमारे जो बार होते हैं, उस तरह से जो है उन्हें जो है एक लाइसेंस दिया जाता है और पर्टिकुलर उस रेस्टोरेंट के अंदर जो सरकार की लाइसेंस की फीस जमा कर रहा है उसने कितनी क्वांटिटी परचेज की, कितनी क्वांटिटी उसने बेची, उसका सारा रिकॉर्ड उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो इस तरह से इसके ऊपर काम किया जा रहा है कि मान लो ऐसा नहीं होगा कि अगर हिमाचल में लीगल हो जाती है तो पूरे हिमाचल में आसानी से चरस मिल जाएगी। इसके लिए भी सरकार ने काम किया है, जो हमारे सूत्रों से कई जगह बात की है, उनका कहना यह है कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि किस पॉकेट को जो है लीगलाइज किया जाए, किस एरिया में ऐसे रेस्टोरेंट या ऐसे बार खोले जाए जहां पे जो है चरस को लीगलाइज किया जाए और उसके ऊपर कंट्रोल कैसे रखा जाए। ऐसा ना हो कि वो लाइसेंस की आड़ में कोई ऐसा काम करना शुरू कर दे या कोई, जैसे अभी कुछ दिन पहले पीछे सरकार में काम किया गया था कि एक यहाँ पे होने वाले चरस को जो है उसका कच्चा माल जो है महाराष्ट्र या किसी अन्य राज्य में भेजा जाएगा जहां पे उसके कपड़े बनाए जाएंगे, इसकी चप्पल बनाई जाएगी, इसके जूते बनाए जाएंगे, इसकी दवाइयां बनाई जाएंगी। वो अभी फाइलों में बंद है, उसके ऊपर काम किया जा रहा था, लेकिन अब सरकार बदल गई है, लेकिन इस सरकार में फिर से ये मांग उठनी शुरू हो गई है। तो कुल हम ये कह सकते हैं कि इसे एक शुरू करना बहुत बड़ी चुनौती होगा, किस मापदंड पे शुरू करना होगा, कितनी क्वांटिटी बेची जा सकती है, कितनी फीस ली जाएगी, किस तरह से इसे मार्केट में लाया जाएगा और बेचने वालों के ऊपर किस तरह से चेक होगा। क्या अभी तक हम देख रहे हैं कि अभी तक जो है शराब भी पूरा चेक नहीं किया है, शराब भी जो है हिमाचल प्रदेश में लाइसेंस होल्डर और बिना लाइसेंस वालों का जो है काम चल रहा है। जिन राज्यों में शराब सस्ती होती है उन राज्यों से हिमाचल प्रदेश या हिमाचल से दूसरे राज्यों में शराब बिकती है, वो तस्करी है। कई राज्य जो है शराब बंदी है उन इलाकों में, ऐसा नहीं कि जिन राज्यों में शराब बंदी है वहां शराब बिकती नहीं है, वहां पे जो है करोड़ों का कारोबार होता है, अरबों का कारोबार होता है। तो वो एक उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी चुनौती रहेगी आने वाले समय में। लेकिन सरकार जिस तरह से इस समय जो है क्राइसिस में है, सरकार को पैसे की जरूरत है और जिस तरह सरकार ऋण पे ऋण मांग रही है, पिछली सरकारें भी ऋण देती रही है, तो एक कैलकुलेशन ये की जा रही है कि अगर चरस को लीगलाइज कर दिया जाता है तो हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य को एक बहुत बड़ी जो है राहत मिल सकती है, जो रेवेन्यू इससे चरस से आएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो चरस है उसकी डिमांड जो है देशों में नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत ज्यादा है। तो इस लिहाज से जो है कई एंगल से इस पर विचार किया जा रहा है। जी विचार किया जा सकता है। शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। आपको बताएं तो ये एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, किसी एक ऐसे पदार्थ को लीगल कैटेगरी में लाना जो बहुत लंबे वक्त से इलीगल कैटेगरी में है और उससे रेवेन्यू जो है वो लेना। एक चीज की रेवेन्यू जरूर अगर ऐसा होता है जो प्रशासन अपना खाका तैयार कर रहा है उससे रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आ जाती है कि आखिर उस जो तमाम चीजें हैं उसको लीगलाइज जब किया जा रहा है और जब उसके जो कुप्रभाव होते हैं, यानी कि जिस तरीके से लोगों का रुझान उस तरफ होता है, लोग कोशिश करते हैं जो नशे के आदी हैं कि वो पदार्थ उन्हें मिल पाए, तो उस मुसीबत को कैसे जो है वो प्रशासन उसको हैंडल करेगा, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। रेवेन्यू पर ध्यान देने के साथ साथ जिम्मेदारियों पर भी ध्यान देना होगा कि नौजवान जो है वो उसकी जिस कहा जाए कि लत में ना पड़े। पहली चीज, उनको नशे से दूर रखा जाए, जो मुहिम लगातार चलाई जा रही है वो लगातार चलती रहे। दूसरा, अगर इसे लीगलाइज किया जाता है तो इसके जो सही इस्तेमाल है, जो अच्छे इस्तेमाल हैं, उसके लिए इसको लीगलाइज किया जा सके और उसका इस्तेमाल अच्छी चीजों में हो सके। अब देखना यही होगा कि खाके में जो है वो क्या कुछ निकलकर सामने आता है और अगर लीगलाइज ये होता है तो उसके बाद जो है वो क्या स्थिति बनकर सामने आती है।